हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपको मैंने प्रूफ किया कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कटरी होता क्या है। ऊपर लिखा हूँ y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है या y और x में। अब बताइए, इसी को हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। एक्स वाई के रिलेशन को कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन x एंड s। जैसे वी नो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कटरी होता क्या है, यस इक्वल टू सी टेन साई। यस इक्वल टू सी टेन साई। अभी मैं बताया कि टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यस इक्वल टू सी डी वाई बाई डी एक्स। टेन साई इक्वल टू सी डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस बाई सी। ये डी वाई बाई डी एक्स है क्या। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लें अगर। और इसके ठीक ऊपर देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख दूँ, जो रिलेशन बिटवीन यानी कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एस यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। तो हमारे पास मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन कट जाएगा, तो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। वास्तव में यहाँ सी है इंटू 1 बाई सी होगा, सी से सी कट जाएगा। तो डी वाई डी एक्स क्या मिल गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अगर इसको हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये मिल गया, क्या मिल गया देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। इक्वेशन नंबर 3 मान लें। इक्वेशन आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से अगर सॉल्व करें, दोनों इक्वल कर दें, तो यस बाई सी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। तो मिल जाएगा एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। दैट इज ए रिलेशन बिटवीन यस एंड एक्स। रिलेशन बिटवीन यस एंड एक्स इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट रिलेशन की बात करता हूँ, रिलेशन बिटवीन y एंड s। उसके पहले मैं बताया रिलेशन बिटवीन x एंड s। अगर y एंड s की बात करता हूँ, आप सब जानते हो कि अभी भी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्टेशियन फॉर्म y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी होता है। और अभी प्रूफ किया हूँ एक रिलेशन बिटवीन फ्रॉम इक्वेशन 4 मान लें। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या लिख प्रूफ किए हैं, यस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग माइनस कर दें इन दोनों इक्वेशन को, तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इन ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मेरे पास मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं, मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, इधर देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। मिल जाता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट इज अनदर रिलेशन बिटवीन वाई एंड एस। अगर वाई एंड एस की बात आती है रिलेशन में, तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे रिलेशन बिटवीन वाई एंड एस क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अनदर रिलेशन बात करें तो रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई।
वाई एंड साई। अगर हम कर्व की बात करते हैं हल्का, अगर देखिए छोटा सा कर्व लेते हैं, अगर ऐसे ग्राफ बनाएं, लगभग इसको हम ए बी सी, अगर ये बहुत स्मॉल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है जिससे यह डी एस है, यह क्या है डी एक्स है, और यह क्या है डी वाई है, और यह हमारा क्या है साई एंगल है। अगर ध्यान से देखें हम लोग साई, तो अगर यहाँ से हम लोग बात करते हैं साइन साई की, तो मेरे पास क्या मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी वाई बाई डी एस मिलता है। अगर कॉस साई की बात करता हूँ तो मिलेगा डी एक्स बाई डी एस। तो आगे आए, अगर हम लोग किसी कर्व की बात कर लेते हैं कि हम इसको लिखना चाहते हैं कि डी वाई बाई डी एस, जैसे कि आपको बताया हूँ डी वाई बाई डी एस क्या लिखते हैं साइन साई, ओके, डी वाई बाई साइन साई लिखते हैं। अगर इसको हम लोग चेन रूल में तोड़ें तो डी वाई बाई डी एस को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एस को लिखना चाहें इंटू डी वाई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी साई इंटू डी एस बाई डी साई को लिखना चाहें तो देखिए आप लोग ध्यान से देखें डी वाई बाई डी साई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा डी वाई बाई डी साई। और डी वाई बाई डी एस की वैल्यू आप अभी बताए हो कि इसकी वैल्यू है साइन साई इंटू डी एस बाई इंटू क्या है डी एस, ध्यान दीजिए इंटू डी एस बाई डी साई इक्वल टू क्या है डी वाई बाई डी साई। अब ध्यान दीजिए, अगर डी एस बाई डी साई इक्वेशन नंबर, अगर इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है आप जानते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि डी वाई बाई डी साई इक्वल टू साइन साई, तो डी साई और यस क्या होता है सी टेन साई होता है, सी टेन साई होता है। अगर इसका डिफरेंशिएट कर दें तो मेरे पास डी वाई बाई डी साई इक्वल टू साइन साई इंटू, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है सी इंटू सेक स्क्वायर साई, सी इंटू 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर साई हो जा रहा है। अगर सेक स्क्वायर साई हो जा रहा है, इसको अगर हम इसको चेंज करें अगर हम, तो इस साइन को अगर एक कास लिख दें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक साई इंटू टेन साई भी लिख सकते हैं। कैसे, एक सेक को नीचे कर देंगे तो कास हो जाएगा और साइन बटे कास को टेन लिख देंगे। यह किसके बराबर है डी वाई बाई डी साई इधर कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो यह मिल जाएगा वाई इक्वल टू सी सेक साई प्लस कांस्टेंट लैम्डा मान लेते हैं। अगर कांस्टेंट लैम्डा मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एट लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, एट लोएस्ट पॉइंट ई जो बताए हैं, तो वाई इक्वल टू क्या मिला है सी, वाई और साई इक्वल टू क्या मिला है 0, और इससे हमारा जो कांस्टेंट है लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो अगर लैम्डा इक्वल टू 0 मिल जाएगा तो सपोज करें तो हमें मिल जाएगा वाई इक्वल टू सी सेक साई, दैट इज ए इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई। अब आगे चलते हैं, अगर हम नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं कि आपके 2 रिलेशन और हैं, इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बना रहा हूँ, इसमें जो दो रिलेशन है, 2 रिलेशन को प्रूफ इसमें दे दूँगा।